जोहार हज़ारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एच बी लाइव। आज एच बी लाइव में मेरे साथ खास मेहमान हैं प्रशांत जो कि बाइकर हैं और बाइक से नाथुला पास तक जा चुके हैं। हिमाचल मनाली ट्रैवल करने के बाद इन्हें बाइकिंग का बहुत शौक़ था। और आइए जानते हैं प्रशांत से। एक बात और मैं बता दूं, बाइकिंग के साथ साथ ये व्लॉगिंग भी करते हैं और रोड्स एंड व्हील्स इनके यूट्यूब चैनल का नाम है, जिसमें अपने ट्रैवल का वीडियोस डालते रहते हैं। और खुद एक बीटेक इंजीनियर है और अभी एनटीपीसी में कार्यरत है। आइए जानते हैं ये शौक़ जो नया टाइप का है बाइकिंग का और साथ में व्लॉगिंग का, वो कैसे करते हैं और कहाँ से ये जुनून आया प्रशांत के अंदर। प्रशांत, आप बताइए अपने बारे में, कैसे शुरू किया आपने ये जर्नी। अगर बाइकिंग का देखा जाए तो मतलब बचपन से ही मतलब अर्लियर एज मतलब है ना, उस वक्त से ही मेरा बाइकिंग का काफ़ी ज़्यादा शौक़ था। मतलब मोटरसाइकिल से एक अलग से अट्रैक्शन था मुझे। अच्छा। बट उस वक्त ये नहीं पता था कि ये मोटरसाइकिल का अट्रैक्शन मुझे यहाँ तक लेके जाएगा। तो जब उसके बाद फिर जब मैं कॉलेजेस में था, फिर कॉलेज के कुछ दोस्तों के साथ एक बारी मैं ट्रैवल पे निकला था। एंड उस वक्त के बाद से लगा कि नहीं, ट्रैवलिंग में जो चीज़ है वो दूसरे चीज़ों में नहीं है। और मैं अपने मोटरसाइकिल के पैसन को और ट्रैवलिंग को दोनों को एक साथ मिक्स किया। उसके बाद एक छोटा सा रोड ट्रिप मैं मोटरसाइकिल से गया था। एंड उस दिन के बाद से आज तक मैं जितनी भी जगह गया हूँ ट्रैवलिंग के लिए, मेरा वे ऑफ जो जर्नी है वो मोटरसाइकिल ही रहा है। अच्छा, मतलब जहाँ भी आप जाते हैं वो बाइक से ही जाते हैं। हाँ, मोटरसाइकिल डायरीज बनाते हैं। तो मोटरसाइकिल डायरीज एक फिल्म आई थी, चेक वगैरह पे बनी थी। उनका एक लैटिन अमेरिका का टूर था, वो मोटरसाइकिल से किया था उन्होंने और गरीबी दिखाई थी, गरीबी देखी थी। और उसके बाद वो अपनी डॉक्टरी लाइन छोड़कर एक रिवोल्यूशनरी बने। तो क्या आप जब बाइकिंग करते हैं तो क्या क्या खास चीज़ देखते हैं? आप तो वीडियोज़ बनाते हैं, एक चैनल भी है आपका। क्या अलग है बाइक से ट्रैवल करना अकेले और जर्नी फ्लाइट से या फिर ट्रेन से ट्रैवल करना? सब चीज़ अलग है। मतलब बहुत सारा चीज़ जो मुझे प्रभावित किया मोटरसाइकिल से जर्नी करने के लिए, कि मैं जो लोकल एरिया, जैसे कि मुझे एक एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे यहाँ से हिमाचल का एक ट्रिप करना है। तो आप अगर बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट जाते हैं तो आप यहाँ से निकले और डायरेक्टली उस जगह पे पहुँच गए, है ना। बट अगर हम मोटरसाइकिल से जाते हैं तो मैं यहाँ से निकला और उस जगह तक जाने में जितना जगह है, मैं गाँव शहर है, सब क्रॉस और जितने तरह के लोग हैं वो मिलते गए। और हमारा भारत का जो सबसे जब मतलब कि मज़ेदार चीज़ ये है ना कि हर कुछ किलोमीटर के बाद वहाँ का कल्चर चेंज हो जाता है। डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। तो हर 15 किलोमीटर के बाद झारखंड में ही आप देख लीजिए, कहीं आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो एक लैंग्वेज चेंज हो जाता है। तो इस तरह का है पूरी। हाँ, तो इंडिया में वो चीज़ हर जगह जा के मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। अभी जैसे कि क्योंकि हम लोग मोटरसाइकिल से जाते हैं तो कहीं अभी इंडिया में ये चीज़ बहुत ही नया है मोटरसाइकिल से ट्रैवलिंग करने का। तो जितने भी लोग हैं, जैसे कि कहीं रुके, चाय पीने को रुके, तो वो लोग देख के अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, हमसे बात करते हैं, हम उनसे बात करते हैं, हम उनको जान पाते हैं, वो हमें जानते हैं। तो इसके वजह से, क्योंकि हम मोटरसाइकिल से इतना दूर जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से लोग आके पूछते हैं कि तुम क्या है, कैसा है, क्या है, नहीं है। तो उसके वजह से हम उनको जान पाते हैं, उनके क्या है कल्चर, उसको हम थोड़ा सा और भी नज़दीक से पहचान पाते हैं। बट यही हम दूसरे मोड ऑफ ट्रैवल करें, दूसरे चीज़ों से जाएं, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो ये कहाँ से आपने एडिटिंग कहाँ से सीखी? उसके बाद वीडियो बनाने का शौक़ कैसे आया? यूट्यूब चैनल आपने कब बनाया? मैं अपने यूट्यूब से पहले मैं ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर चुका था। मैं काफ़ी जगह यूट्यूब से पहले मैं सिक्किम एक बार जा चुका था। उससे पहले भी और भी दो चार जगह था, वहाँ मैं जा चुका था। बट उस वक्त मैं वीडियोस नहीं बनाता था। वीडियोस बनाता था, यूट्यूब पे नहीं डालता था। तो कहीं ना कहीं और क्या होता है, मैं और दोस्तों में देखता था कि वो लोग फ़ोटोज़ ज़्यादा लेते थे और मेरा क्या था कि मैं वीडियोस शुरुआत से ही मैं वीडियो ज़्यादा बनाता था। बट वो ऐसा कुछ था नहीं। फिर यूट्यूब पे एक ट्रैवल प्लान को बनाते बनाते मैं कुछ सर्च कर रहा था एंड उससे मुझे एक चैनल दिखा, मुंबईकर निखिल करके, है ना। एंड जब मैं वो चैनल को देखा तो वो बंदा मोटरसाइकिल से कहीं ट्रैवल कर रहे थे और मतलब कि मुझे वो देख के लगा यार मैं भी तो ट्रैवल करता हूँ, मैं भी वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन मैं कहीं डालता ये सब कुछ नहीं है ना। लेकिन उनको देख के लगा यही काम तो हम भी कर रहे हैं, है ना। तो क्यों ना हम भी जो अपनी ट्रैवल मेमोरीज है उसको एज अ व्लॉग बना के शेयर किया
ताकि किया लोग जाए। भी जान सके क्या होता है जब बाइक से आप ट्रैवल करते हैं। तो वैसे आप क्या करते हैं अभी अपार्ट फ्रॉम दिस बाइकिंग और बाकी चीज़ों के साथ? अभी तो मेरा जस्ट अभी बीटेक कंप्लीट हुआ था लास्ट ईयर के बाद मैं उड़ीसा में एज अ सिविल इंजीनियर मैं वहाँ पे ज्वाइन किया था। एंड अभी करंटली 2 महीने पहले मैं NTPC टंडवा अच्छा, वहाँ पे वहाँ भी पे काम करते हैं। तो और पढ़ाई कहाँ हुआ आपकी, स्कूलिंग कहाँ पे हुई? स्कूलिंग मेरा बचपन से लेके 12th तक अभी VCS विवेकानंद सेंट्रल स्कूल हजारीबाग, अच्छा, यहाँ उसके से बाद फिर आप यहाँ से चले हाँ, गए? इसके बाद मैं उड़ीसा गया। इंजीनियरिंग करके अभी फिर वहाँ तो और बीच में ही शौक आपका ये सब हाँ, डेवलप हुआ। इंजीनियरिंग, तो एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के अंदर एक शौक आया बाइकिंग का और उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल बनाया इन्होंने। तो क्या सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका इतने सालों में? कहाँ का टूर किया आपने जो यादगार रहा आपका? अगर मैं कोई एक पार्टिकुलर नाम लूँ तो फिर बाकी जगह का वैल्यू थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसा हम किसी को स्केल नहीं कर सकते कि यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया था, क्योंकि हर एक्सपीरियंस अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था, है ना। तो अभी जैसे करंटली मैं हिमाचल करके आया, ये एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, अलग लैंडस्केप देखने को मिला, ये अलग लगा। और नॉर्थ ईस्ट के साथ मुझे क्या लगा कि नॉर्थ ईस्ट में जब मैं गया था तो वो एरिया जो है ना थोड़ा सा अनडिस्कवर्ड प्लेसेस है। तो कहीं ना कहीं मुझे मतलब कि लोगों में हाइप है हिमाचल का, लेकिन मुझे वहाँ से ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट पसंद आया था। जो मैं सिक्किम नाथुला गया था, नाथुला का लगा हुआ है हाँ, शायद यहाँ पे। हाँ, ये क्या है, मतलब कैसे पहुँचे थे वहाँ पे, कितना रोड कैसा है और क्या? लोग मानते हैं लद्दाख, लेह लद्दाख और खारदुंगला तक रोड बहुत ज़्यादा टफ है। हाँ, लेकिन जो लोग सिक्किम गए हैं और एक्सट्रीम नॉर्थ सिक्किम तक गए हुए हैं, चाइना बॉर्डर तक, उन्हें पता है कि लद्दाख से भी ज़्यादा टफ रोड आपको इस टेरेन पे मिलेगा। नाथुला के आगे क्या है? नाथुला के बाद आपका नाथुला एक ये प्लेस है जहाँ पे एक टाइम इंडिया और चाइना के बीच में बिजनेस कॉरिडोर चलता है। अच्छा, तो नाथुला वो पॉइंट है, तो मतलब उसके उधर चाइना। हाँ किधर हाँ, नाथुला पास है, उस पास के उस साइड चाइना है एंड इस साइड वहाँ तक गया एकदम पास हाँ, तक, नाथुला पास तक बाइक लेके बाइक लेके, है ना। और 1967 आई थिंक, मतलब ईयर नहीं है, जब हम लोग जानते हैं 62 का वार इंडिया चाइना के साथ आ रहा था, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि 67 में भी एक इंडिया चाइना का वार हुआ था और हम लोग जीते थे। वो नाथुला पे ही हुआ था, है ना। नाथुला से थोड़ा सा पहले एक बाबा दरबार करके भी एक जगह है, वहाँ पे बाबा हरभजन सिंह जो एक आर्मी सोल्जर थे, है ना, उनके ऊपर वहाँ पे मंदिर बनाया गया है। एंड माना जाता है कि आज भी वो मतलब कि उस वक्त शहीद हुए थे, लेकिन आज भी वो ऑन ड्यूटी है। अच्छा, तो ये सारी तस्वीरें इनके रूम में लगी रहती है, पोर्ट्रेट बना के बहुत अच्छा से रखा है। जहाँ जहाँ ट्रैवल करते हैं वहाँ की तस्वीरें। ये वार शेड मेमोरियल वही है, हरभजन सिंह आप हाँ, हाँ, उनका मेमोरी हाँ, वो मंदिर बनाया गया है। और बाकी जो लोग तो बहुत दूर दूर से लोग आते होंगे देखने के लिए। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे लोग इनफैक्ट इंडिया से ही नहीं, इंडिया के नॉर्थ बाहर ईस्ट में एक लोगों के अंदर मानसिकता है कि वहाँ पे बहुत लोग डरते हैं नक्सल से, ऐसा वैसा, कैसा है वहाँ पे जाते हैं? मैं एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट तक गया, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में मैं कुछ ऐसी जगह पे भी गया हुआ हूँ जहाँ पे मैं जिस होम स्टे में रुका हूँ, अगर मतलब वही बंदा आपको आके खाना खिला रहा है, उसके अलावा वहाँ पे कोई एक होटल तक नहीं है जहाँ पे हम खाना खा सकते हैं। अच्छा। ऐसा जगह पे भी गए, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं। और नॉर्थ ईस्ट का मतलब कि जो लोग हैं इतना, मतलब कि आप साफ दिल के लोग वहाँ पे मैं देखने को मिला। मतलब फिर यहाँ पे जब वो लोग साउथ इंडिया की तरफ आते हैं या फिर नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं, वहाँ से दिल्ली आते हैं, उनके साथ बहुत भेदभाव होता है, ऐसा क्यों होता है? मतलब उनको चिंकी बुलाते हैं और भी तरह की गालियाँ। हाँ, मैं देखता हूँ भेदभाव इधर बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। हाँ, लेकिन बस हम यही बोल सकते हैं कि बस आपके चैनल के थ्रू, आपके फेसबुक पेज के थ्रू मैं अपील कर सकता हूँ कि ऐसा ना करें, क्योंकि वो भी एक इंडियन सिटीजन ही है। और कहीं ना कहीं मैं जब नॉर्थ इंडिया घुमा हूँ ना, मतलब ऐसा नहीं बोला कि नॉर्थ इंडिया के लोग खराब होते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया के मुताबिक मुझे वो लोग ज़्यादा हम्बल लगते हैं, बिहेवियर। हाँ, तो लोग बस देखते हैं तो बोल देते हैं चाइनीज जा रहा है, कोई जापानीज जा रहा है, नेपाली जा रहा है। वो नॉर्थ ईस्टियन, वो इंडियन, यहाँ के लोग समझते ही नहीं कि वो इंडियन है, लेकिन वो उनके अंदर फीलिंग है। हाँ, आप वहाँ जाते मतलब हैं, आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं, पूरा बहुत बढ़िया से, उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत गजब की होती है। तो देखिए यही चीज़ है जो लोग लाइव एक्सपीरियंस लेकर आते हैं और आप उनसे कुछ बात सुनते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, तो एक मानसिकता
बदलती है लोगों की। पहले एक मानसिकता थी कि नॉर्थ ईस्ट है, जितने भी हैं वो चाइनीज़ हैं, नेपाली है, इस तरह के लोग हैं, उनसे नफरत करते हैं लोग, अलग अलग तरह की गालियाँ देते हैं उन्हें। और झारखंड के लोगों के बारे में भी बाहर के लोग इस तरह का सोचते हैं, हाँ, अरे वहाँ सब आदिवासी रहता है, सब नक्सली रहता है, इस तरह की बात बोलते हैं। तो ये मानसिकता चेंज करने की बात है, जब तक लोग खुद से नहीं ट्रैवल करेंगे, खुद से नहीं जानेंगे। जबकि झारखंड के आदिवासी लोग कितने मतलब वो होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, कितने बहुत ज़्यादा प्यार से बात करते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, बिल्कुल। ये चीज़ एक है, गांव के लोगों के अंदर प्योरिटी होता है। प्योरिटी होता है। तो ये आप जब ट्रैवल करते हैं तो ये सब दिखता है। बस ट्रैवल, देखिए ट्रैवल यही सब चीज़ें तो सिखाती हैं हमें, है ना। तो मतलब कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो उनके बारे में जब जान रहा हूँ तब मैं बोल पा रहा हूँ कि हाँ ऐसा है ना। एक माइंड सेट होता है लोगों का, वो ट्रैवलिंग के थ्रू चेंज हो जाता है। बिल्कुल। तो फिर साथ में क्या क्या ले जाते हैं? जैसे आप जर्नी आपने प्लान किया कि आज नॉर्थ ईस्ट जाना है या फिर हिमाचल जाना है, हाँ। क्या तैयारी करते हैं? आपका जो बाइक है, जो बुलेट है हिमालयन, उसमें कितना सामान ले जाते हैं, कितने कपड़े ले जाते हैं और क्या तैयारी होती है? देखिए अगर मैं एक अप्रॉक्स बताता हूँ, 10 दिन का अगर कोई ट्रिप है, 10 से 15 दिन का अगर ट्रिप है, तो मैं उसमें सबसे पहले तो आप बाइक कोई सा भी हो, राइडिंग गियर प्रॉपर होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि मेरा क्या मानना है, राइडिंग गियर में क्या क्या चीज़ आते हैं? राइडिंग गियर में अगर मैं टॉप टू बॉटम देखूँ तो सबसे ऊपर हेलमेट, एक गुड क्वालिटी का हेलमेट। और मैं बोलता हूँ कि हेलमेट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, है ना। आप मोर देन 5000 रुपीज़ का अगर हेलमेट में जाते हैं वो ज़्यादा बेटर है ना। और एक ऊपर हेलमेट हो गया, उसके बाद एक हमारा राइडिंग जैकेट आता है ना। वो बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं गर्मियों में जैकेट क्या, वो जैकेट इस तरह से डिज़ाइन होता है जिससे गर्मियों में भी हमें अंदर अच्छा खासा हवा लगता रहे, और उसमें हर तरफ प्रोटेक्शंस होते हैं। वो आपके पास है? हाँ वो है। उसके बाद एक राइडिंग ग्लव्स होता है। ग्लव्स एक्चुअली आप देखें तो जब लॉन्ग ट्रिप कर रहे हैं, लंबा चल रहा है, तो उसके लिए गंटलेट ग्लव्स आते हैं राइडिंग वाले, तो वो यूज़ करते हैं। और जब ठंड के दिनों में तो उसके लिए विंटर के लिए भी एक अलग राइडिंग ग्लव्स आता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद नीचे में अगर थोड़ा सा बजट का इशू है तो आप नी गार्ड जो होता है ना, वो लगा ले, वो उसका अराउंड कॉस्ट 2000 के अंदर ही आ जाता है ना। लेकिन मैं यूज़ करता हूँ राइडिंग पैंट। वो हाँ, वो मैं बताऊंगा क्यों यूज़ करता हूँ। वो राइडिंग पैंट, उसके बाद राइडिंग बूट। राइडिंग बूट की जगह अगर थोड़ा सा मैं सजेस्ट करता हूँ, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ ट्रैवल पे, बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि वो लोग मोजा पहन के सैंडल पहन लेते हैं। अच्छा। और राइडिंग भी, या तो फिर स्पोर्ट्स शू पहन लेते हैं, है ना। स्पोर्ट्स शू पैर कभी नहीं बचाएगा, है ना। और सैंडल तो उससे बढ़िया खाली पैर चला, है ना। तो अगर राइडिंग बूट अगर नहीं ले सकते हैं तो जो हमारे आर्मी बूट्स जो आते हैं लगभग 1000-1500 के, वो अगर हम ले लें तो वो ज़्यादा बेटर है। ये तो वो बॉडी को प्रोटेक्शन की। इसके अलावा जो मैं चीज़ें बहुत सारे सामान, बहुत सारा चीज़ होता है। हाँ, जैसे कि अगर हम कोई सा भी एक राइडिंग ये कर, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस टेरेन में जाने वाले हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं तो वहाँ पे, यहाँ से सिलीगुड़ी तक हमारा टेरेन जो है वो हिली एरिया वाला नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि अगर हम गर्मियों में भी जा रहे हैं तो सिलीगुड़ी के बाद वहाँ ठंड लगेगी ही लगेगी, तो उस अकॉर्डिंगली हम अपना पैकिंग करते हैं। और क्योंकि हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा सब कुछ लेके नहीं जाना है। तो मैं जो राइडिंग जैकेट होता है, और मैं उसके अलावा मात्र 1 पेयर मतलब 2 टी-शर्ट कैरी कर लेता हूँ, और मतलब एक ब्लैक जीन्स। अच्छा, मतलब जितना कम हो। हाँ, वो क्या होता है, हाँ। उसके बाद क्योंकि मेरे पास राइडिंग पैंट है तो अंदर में हाफ पैंट पहन के मैं पूरा राइड कंप्लीट कर सकता हूँ। एंड ऊपर में एक टी-शर्ट है, आज मैं पहना, शाम में पहुँचा उसको वॉश किया, सुबह में अलग टी-शर्ट पहन के, ऐसा रिपीट करके जितना कम सामान आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बट एज अ व्लॉगर, वीडियोग्राफर, हमारा सामान वो वाला सामान पार्ट ज़्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो खाना कहाँ खाते हैं, रुकते हैं, क्या करते हैं? हाँ, जैसे कि हम लोग निकले यहाँ से तो फिर कोई अच्छा सा बीच में ढाबा ये सब देख के हम लोग रुकते हैं, और फिर ऑन द वे। और उससे भी पता, जैसे कि अभी हमारा जब साउथ का ट्रिप हुआ था तो वहाँ पे जितना भी जगह जा रहे थे, लैंग्वेज बैरियर तो था, लेकिन फिर भी हम लोग हैंड लैंग्वेजेस से एक दूसरे से बात करके वहाँ पे खाना वाना खा रहे थे, जिससे क्या होता है ना कि इस तरह मोटरसाइकिल से ट्रैवलिंग करने का एक ये बेनिफिट भी है कि वहाँ पे गए, हम उनका डिशेज को ट्राई किए। अभी हिमाचल गए थे
तो एक डिश वहाँ पे सिड्डू होता है, वहाँ लोकल डिश होता है ना। तो वहाँ के ही लोकल कुछ दोस्त लोग थे, हमें वो लेके गए, हमें वो सब कुछ खिलाया। तो ये चीज़ होता है एक जो कि मोटरसाइकिल ट्रैवलिंग में ज़्यादा है। बिल्कुल, तो यही है। तो प्रशांत देखिए, एक जर्नी जो लाइफ की जर्नी में निकले हैं बाइक से, और शौक़ है इनका अलग अलग जगह घूमने का और नई नई चीज़ें सीखने का, वो सीख रहे हैं और साथ में व्लॉगिंग भी करते हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बहुत कम ही लोग हैं जो हज़ारीबाग से एडिटिंग भी आती है, वीडियो एडिटिंग कर लेते हैं और साथ में बाइकिंग करते हैं और नया नया चीज़ लेके आते हैं। तो प्रशांत, एनटीपीसी में आप काम कर रहे हैं, आगे ऐसा कोई मोटिव राइडिंग को लेके है आपके दिमाग में? हाँ, अभी कुछ दिनों के में ही है ना, हमारा एक प्लान चल रहा है। आई थिंक अगर होप सब कुछ अच्छा रहा तो अभी हम लोग इस ईयर लेह लद्दाख का हमारा प्लान है। होपफुली प्रशांत अगला टूर जो लेह लद्दाख के लिए करेंगे अच्छे से करके आएंगे और बताएंगे क्या क्या देखा उन्होंने यहाँ पे। तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं एक राइडर से, वहाँ कल्चर जहाँ जाते हैं वहाँ कल्चर के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, एक मेंटालिटी जो होती है, एक परसेप्शन होती है, वो जानते हैं क्या है वहाँ के लोगों की, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का ज्योग्राफी क्या है, वहाँ के लोग कैसे बिहेव करते हैं और क्या ज़रूरत होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रैवल करने में। ये सारा कुछ प्रशांत को एक्सपीरियंस हो चुका है। और एचबी लाइव में इस खास प्रोग्राम में हम लोग जान रहे थे, रोड्स एंड व्हील्स के बारे में जान रहे थे, जो इनके यूट्यूब चैनल का भी नाम है। और हम लोग एचबी लाइव में रोड्स एंड व्हील्स एक प्रोग्राम भी चालू कर रहे हैं इनके चैनल के नाम पे ही, जिस पे हम लोग जो भी लोग रोड से ट्रैवल करते हैं बाइक से या फिर बाइक का एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहते हैं, उनकी बातें हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे। कोई नया जगह अगर झारखंड के संथाल परगना में गया है तो वो क्या सीख के आया है वहाँ से वो जानेंगे, कोई नेपाल गया है तो वहाँ से क्या सीख के आया है वो जानेंगे, कोई दार्जिलिंग गया है वहाँ से वो क्या सीख के आया है ये जानेंगे। जो भी लोग बाइक से कहीं भी ट्रैवल किए हैं या फिर साइकिल से भी अगर ट्रैवल किए हैं तो उनके बारे में उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जानेंगे कैसे उन्होंने ये जर्नी पूरी की। चाहे वो जर्नी छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जर्नी होती है, सीखने को हर जगह मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भैया।